गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीके स्टडीज़ पर। आइए आज के क्लास में हम लोग कक्षा 2 में देखेंगे बीपीएससी एईडीओ एग्ज़ाम 2025 के लिए गणित के और रीजनिंग के सीरीज़ में आज का जो क्लास है ये रीजनिंग का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले 3 वर्षों में बीपीएससी द्वारा पूछा गया प्रश्न होगा, उसी के आधार पे ये एईडीओ एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे गए आयोग। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और इस चैनल पे जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं कैसे क्या कुछ होना है इस चैनल पे आप सभी को बताऊंगा। तो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का जो 935 पद है उसमें एक पद अगर आप अपना पाना चाहते हैं तो क्लास कंटिन्यू कीजिए, चाहे किसी भी चैनल पर, लेकिन कंटिन्यू रहिए। चलिए, पहला प्रश्न है, हाउ मैनी ट्रायंगल इन द गिवन फिगर। इस आकृति में कितने आयत हैं? ट्रायंगल बोल दिया मैंने, रेक्टेंगल। हाउ मैनी रेक्टेंगल इन दिस गिवन फिगर। तो आप रेक्टेंगल कैसे काउंट करेंगे? सभी वर्ग भी आयत होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। तो देखिए, छोटा छोटा 2 आयत बन गया। कितना आयत बन गया? 2। और आयत के विपरीत भुजा बराबर होना चाहिए, और एक इसी में बड़ा वाला बन गया। तो 3 तो ये हो गया। फिर देखिए, 3 तो ये छोटा वाला, दोनों मिला करके ये 2 और एक बड़ा वाला 3। फिर यहाँ देखिए, गौर कीजिएगा, ये 4 और फिर ये बड़ा वाला, तो ये 2 और फिर ये 2, तो ये 3 और 4 3 7 हो गया। और एक देखिए 7 तो ये हुआ। गौर कीजिएगा, अब ये वाला 8 और एक ये सबसे बड़ा यानी 9, तो 2 और हो गया। तो कितने आयत हैं? 9। फिर से काउंट कर लीजिए, देख लीजिए, 1 2 और ये एक 3। फिर देखिए 4 5 और ये एक बड़ा वाला 6। फिर ज़रा गौर कीजिए, ये 7 और ये 8 और ये एक बड़ा वाला 9। समझ गए होंगे आप लोग कितने हैं? 9। अगला प्रश्न, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। यानी घड़ी में कौन संबंधित प्रश्न है? आप सभी को पता है, मोड में क्या लिखते हैं? आप सभी को तो पता है, फॉर्मूला क्या आप लिखते हैं? याद है कि नहीं है? 1 घंटा में कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। तो 30 गुना आवर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ये लिखते हैं ना आप लोग। तो देखिए, 12 बजे से 5 बजे 5 घंटा हुआ, तो 30 गुना 5 घटाओ मिनट कितना है? 10 मिनट। तो 11/2 गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा? 11 पचे 55 और 30 पचे 150। 150 में से यहाँ पे 5 घंटा ही हो रहा है, 30 गुने 5 150 और 11/2 गुने 11/10 मिनट है, तो ये 5 55 घटाओ 55, तो ये 95 डिग्री होना चाहिए था। एक बार इसको और देख लिया जाए। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है। 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ये केवल घंटे की सुई पूछा है, ठीक है? अच्छा प्रश्न पूछा है ये। केवल घंटे की सुई कितनी घूमेगी अकॉर्डिंग टू 12 आवर? तो 12, देखिए 12, ये तो हुआ 30 पचे 150 150, ये केवल हो गया। 10 मिनट को हम लोग बदलेंगे घंटा में, 60 55 155 होगा ये उत्तर। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं सोचा दोनों सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा।
तो 10/60 करेंगे तो घंटा में 30 से गुना, तो ये कट गया 5, तो 5 और जुड़ जाएगा, 155 डिग्री इसका सही जवाब होगा। सॉरी, मैंने ध्यान क्या दिया है कि मिनट और घंटे की सुई के बीच, लेकिन यहाँ केवल पूछा है घंटे की सुई कितनी घूमेगी। तो 5 घंटा में तो 30, 1 घंटा में 30 डिग्री, तो 5 घंटा में 150, और फिर जब 10 मिनट में, तो घंटे की सुई कुछ ना कुछ तो घूमेगी, तो 10 को मिनट को 60 से भाग दिया, घंटा में बदला, और फिर 30 से गुना, क्योंकि 1 घंटा में जो घंटे की सुई है 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये कट गया, तो ये 5, तो 150 जोड़ 5 155। चलिए, ये सबसे लाजवाब प्रश्न था। नीचे दिए गए चित्र में लुप्त मान के स्थान पर, यानी x के स्थान पर विकल्पों में दी गई संख्याओं में कौन सी संख्या तर्क के आधार पर आएगी। तो देखिए ये क्या थिंकिंग करके प्रश्न दिया है। 4 गुना 3 गुना 9 और भाग 9, तो इसी 9 से भाग दिया, 9 से 9 कट गया, 4 तियाँ 12, तो 12 दिया है। 6 गुना 5 गुना 15, फिर भाग 9, 3 से 2, 3 से 3, 3 पचे 15, 5 5 जा 25, 25 जा 5 जा 50, 2 जा 50, तो ये 50 दिया है। इसका मतलब x के जगह पे जो संख्या आएगा 2 गुना 3 गुना 75 और बटा 9, 3 3 का 9, 25 तियाँ 75, तो 25 दूनी 50 ही आएगा। x के जगह पर क्या आएगा 50, और जो लोग तुक्का मारेंगे AEDO में, तो तुक्का मारना भी मत सोचिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग है 1/3, सबसे डेंजर चीज़। और दोनों भाषा के पेपर में आपको क्वालिफाई करना है, तब जा कर के ये पेपर आप चेक होगा आपका। तो बिल्कुल सिलेबस को मैंने कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है बता दिया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। गणित किस तरह से पूछेगा और उसको कैसे हम लोग 30 सेकंड के अंदर अटैम्प्ट करेंगे, 40 सेकंड के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गणित का भी क्लास दिया हूँ। सभी क्लासेस एक ओवरव्यू मैं आपको दूंगा, ताकि आप एक अधिकारी लेवल का एग्ज़ाम फेस कर सकें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है रीजनिंग का, डायरेक्शन से संबंधित। मोहन उत्तर की तरफ 20 मीटर चला, ये मोहन हो गया, उत्तर की ओर 20 मीटर गया। अब ये गया तो इसका मुंह तो इधर सीधा होगा, तो बायां इधर दायां इधर हो गया। कह रहा है तब बाएं मुड़ा, यानी इस साइड में बाएं मुड़ा तथा 10 मीटर चला। ठीक है, ये 20 ये 10 चला, तो अब इसका इधर बाएं हो जाएगा इधर दाएं हो जाएगा, चेहरा इधर हो जाएगा, समझ रहे होंगे आप लोग। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा, किधर मुड़ा, दाएं, यानी इधर मुड़ गया, दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा, यानी इधर, और 10 मीटर चला। यानी जो ये मुड़ करके 10 चला, ध्यान दीजिएगा, ये कितना चला 10, और इधर 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा। प्रारंभिक बिंदु से ये 20 और 20 कितना हो गया 40 मीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो 40 मीटर। फिर से समझ लीजिए आप लोग, इस सवाल को फिर से समझने की ज़रूरत है। मान लीजिए ये मोहन भाई हो गए, 20 मीटर उत्तर की ओर ये चल दिए, और बाएं मुड़कर इन्होंने 10 मीटर ही चला। ठीक है, पुनः वह दाएं मुड़े, और छोटा चिन्ह बना लेता हूँ, ये 20 चले और फिर 10 चले, और फिर इन्हों दाएं मुड़कर 20 चले, और फिर यहाँ से वह दाएं मुड़कर 10 चले, यानी इस पोजीशन पे आ गए, ये 10। तो ये जो दूरी है इस दूरी के बराबर होगा 20। अब यहाँ से यहाँ की दूरी 20 और फिर 20,
तो ये प्रारंभिक बिंदु और ये अंतिम बिंदु, कितनी दूरी 20 और 20 40 हो गई। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। 1 नंबर मानकर इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। उस नियम का अनुसरण करके विकल्प में से दिए गए समुच्चयों में उस विकल्प को चुनिए जो नियम दिए हुए समुच्चय में किया गया है। यानी जैसे इन तीनों में संबंध है, वैसा ही संबंध किस ऑप्शन में है, आपको जवाब देना है कमेंट में। और देखते हैं कितने शिक्षक साथी जवाब दे पाते हैं या मेरे दोस्त, क्योंकि ये फॉर्म शिक्षक लोग भी भरेंगे। बीपीएससी से आए हैं, चाहे विशिष्ट हैं, चाहे नियोजन इकाई पे, तो बहाल शिक्षकों का उम्र ही नहीं बचा होगा। अगर जिनका बचा है वो ज़रूर भरेंगे या फिर नहीं भरेंगे। बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम आसान नहीं होगा। ये बीपीएससी प्रधान शिक्षक का एग्ज़ाम नहीं है और ना ही ये सक्षमता है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से डरना नहीं है, माइनस मार्किंग देख के घबराना नहीं है। इसमें कोई तुक्का काम नहीं करेगा, माइनस में चले जाइएगा। 6 सत्य देखिए, 6 गुना 7 तो 42, 2 लिखा है। 3 पचे 15, 5 लिखा है। 5 अट्ठे 40, 0 लिखा है। तो 8 छक 48, 8 लिखेगा। उत्तर हो गया। सभी बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ प्रश्न, उसके बाद प्रधान शिक्षक में, उसके बाद पीसीएस जो 69वीं 70वीं और अभी 71वीं होनी है, तो उन सभी का प्रश्न का निचोड़ हम इस चैनल पे कराएंगे। और इसी तरह से मैं एससीईआरटी 9th 10th 11th 12th के प्रश्नों को कराऊंगा, साथ ही साथ गणित रीजनिंग बिल्कुल चैप्टर वाइज। आप इत्मीनान से धैर्यपूर्वक देखिए। बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल पे मैं वो हर संभव मदद करूँगा जो मुझसे हो सकेगा। चलिए, 2 नंबर प्रश्न मानकर इस प्रश्न का भी आप लोग ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है, देखिए कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है। देखिए कितना जोड़ा है, 11 जोड़ा है, फिर 12 जोड़ा है, 13 जोड़ा है, तो 14 जोड़ेगा। 63 में 14 जोड़ के कमेंट कीजिए। 5 लड़के एक पंक्ति में उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। देखिए सबसे आसान, ये टेबल पे नहीं बैठे हैं, टेबल वाला भी पूछा जाता है। गोलाकार मेज या फिर पूछा जाता है आयताकार मेज, इसमें प्रश्न, या एक ही दिशा में। तो ये एक ही दिशा में सभी लोग बैठे हैं, 5 लोग इधर मुँह करके उत्तर की ओर। तो बायां दायां आपको समझ होना चाहिए। आप यहाँ बैठ गए इधर मुँह करके, तो ये बायां हो जाएगा लेफ्ट और ये राइट। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रश्न। पी क्यू के दाएं हैं, चलिए दूर दूर बनाते हैं। पी जो है क्यू के दाएं है, यहाँ क्यू है मान लेते हैं, तो यहाँ पी है, दाएं हो गया पी क्यू के दाएं। टी क्यू के बाएं लेकिन आर के दाएं है, जो टी है क्यू के बाएं है। टी क्यू के बाएं है लेकिन आर के दाएं है। 4 लोग तो बैठ गए। यदि पी एस के बाईं तरफ है, यदि पी एस के बाईं तरफ है, तो उन सब में मध्य में कौन है? तो ये दो हटा दीजिए, क्यू जो है मध्य में होगा। समझ गए आप लोग? बहुत आसान पूछा था, फिर से समझिए। पी क्यू के दाएं हैं, तो जो क्यू है पी इसके दाएं है। टी क्यू के बाएं है लेकिन आर के दाएं है, तो टी। अब कह रहे पी एस के बाएं है, बाएं तरफ है। पी जो है एस के बाएं तरफ है, तो सबके मध्य में। तो 5 ही लोग थे, 2 इधर काटे, क्यू मध्य में बीच में। बोलता है कि सबसे बाएं कौन बैठा है, तो आर। सबसे दाएं तो कौन? एस। ये भी पूछा जा सकता था कि ठीक एस के, ये तो दिया ही है, एस के बाएं तो पी। अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए, वर्णमाला से भी प्रश्न पूछा जाता है।
अंग्रेजी वर्णमाला में पी का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? तो आप 13 ABCD ऊपर नीचे लिखिए। कभी भी रफ जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो 13 ABCD और उसका अंक डाल दीजिएगा ऊपर नीचे, जैसे मैं बता रहा हूँ। ए 13 को लिखना है, A B C D E F G H I J, देखिए कितना हुआ? 4 4 8 2 10, J K L और M कितना हुआ? 4 4 8 4 12 1 13 हो गया, M हो गया। अब उल्टा लिखिए, N O P Q R S T U U V W X Y Z। तब आप विपरीत देख सकते हैं, P के विपरीत पूछा है, किसके विपरीत? P के विपरीत M N O, ये O के विपरीत और P के विपरीत K, तो K हो जाएगा। मैंने लिखने में थोड़ा, अब आपसे जिसके विपरीत पूछता आप बता देते। और इसका नंबरिंग भी आप पहले से ही एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो जो रफ कागज़ है उस पर लिख लीजिए, ताकि आपका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, 12 13। अब फिर इसको उल्टा लिखिए इधर से, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, कूट भाषा में प्रॉब्लम को MPERLOB लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में आप नंबर्स को कैसे लिखेंगे? देखिए, पहला लेटर और फिर ये पहला लिखा गया, तो इसमें से भी चुनिए अंत का पहला लेटर और शुरू का पहला लेटर। SN, तो एक ऑप्शन तो कट गया, 2 बचा। फिर देखिए क्या किया गया है, E और R लिखा होगा, तो यहाँ भी देखिए R और U लिखिए, तो RU। देखिए S के बाद N होना चाहिए, कट गया, SNRU SNRU, चारों मैच कर गया। तो फिर आगे चलेंगे, 4 लेटर मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, ER हो गया, तो L, तो तीसरे अक्षर को लीजिए E और M, तो E और M, और यहाँ E और B है, तो ये आंसर होगा। ये कट गया। ऑप्शन छांटना जब आप सीख जाएंगे तो उत्तर देने आ जाएगा। और एक गणित का प्रश्न यहाँ रीजनिंग में ही आ गया है, तो हम लोग बहुत आराम से बनाएंगे, 2 आंसर होगा। इतना बड़ा प्रश्न देख कर के ही मैंने देख लिया कि 2 ही आंसर आएगा। अब आप कहेंगे कि सर उत्तर याद कर गए। नहीं, यह एक कॉन्सेप्ट पे दिया है प्रश्न। किस कॉन्सेप्ट पे है तो आप देख लीजिए ज़रा, मैं वो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। A+B द होल स्क्वायर माइनस का 2AB, और अगर बटा का दिया हो A² + B², तो देखिएगा इसका मान क्या आएगा, कट जाएगा ये पूरा आपस में। इसको हम लिख सकते हैं A² + B² + 2AB, A + B का होल स्क्वायर है, और -2AB है, -2AB तो ये तो ख़त्म हो जाएगा इससे, यहीं बचेगा ऊपर, और नीचे में क्या बचेगा, A² + B², सेम हो गया तो कट जाएगा। फिर से समझ लीजिए, ये पूरा कट जाएगा और ये 2 आंसर हो जाएगा। क्यों? ये A है, ये B है, A है, B है, A है, B है, तो ये A + B द होल स्क्वायर हुआ ना, A + B द होल स्क्वायर -2AB और बटा A² + B²। जब भी ये दिया रहे तो A² + B², इसको तोड़ रहा हूँ, +2AB और -2AB दिया है, और A² + B², तो ये तो ख़त्म हो गया प्लस माइनस, A² + B², A² + B², ये भी ख़त्म, कुछ नहीं बचा, एक बचा,
और 2 से 1 में गुना होगा जब, तो 2 ही होगा। समझ गए होंगे आप लोग। इसी आधार पे ये भी प्रश्न बन सकता है, गौर करने वाली बात है। 7 + 5 का वर्ग, देखिए कैसे इसके आधार पे मैं सवाल बना रहा हूँ। गुने 7 गुना 5 और बटा 7 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, एकदम सेम टू सेम प्रश्न मैंने तैयार कर दिया। तो इसका भी उत्तर क्या होगा? 2। तो ये रहा राहुल सर का ब्रह्मास्त्र, जो कि अभी सिर्फ डेमो के तौर पे आप देख रहे हैं। जब क्लास कराऊंगा तो इससे भी बिल्कुल आराम से चीज़ें आपको सिखा दूंगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़ें। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से करा दूंगा।